तो जो मैनपुरी के निवासी हैं वही यादव लोग विधायक और सांसद बनने लायक है। भाजपा सरकार यहाँ बनेगी। लालजी वर्मा पूरा विरोध है, न कहीं इनका विकास है न कुछ है। समाजवादी पार्टी ने जो परिवारवाद का कार्ड खेला है, इसके लिए उनको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हम इस समय मौजूद है कटेरी विधानसभा क्षेत्र में। तो विधानसभा क्षेत्र जहां पर उपचुनाव होना है, यहां पर लालजी वर्मा सिटिंग एमएलए थे। हालांकि इस समय वो समाजवादी पार्टी से सांसद हैं और समाजवादी पार्टी ने कटेरी विधानसभा सीट से लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को टिकट दिया है। कुल मिलाकर आज यहाँ की जनता से जानेंगे कि आखिर शोभावती वर्मा कटेरी की जनता के साथ कितना खरा उतर पाती हैं या फिर चुनाव किसके पक्ष में जाएगा। यहाँ हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। कटेरी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होना, समाजवादी पार्टी ने अपना पत्ता खोल दिया है। लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को टिकट दिया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ शोभावती वर्मा कटेरी की जनता के प्रति कितना खरा उतर पाएंगी। देखिए, कटेरी विधानसभा में जहां तक उपचुनाव का मामला है, समाजवादी पार्टी ने जो परिवारवाद का कार्ड खेला है, इसके लिए उनको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। और शोभावती वर्मा को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। इसी विधानसभा सीट से लालजी वर्मा कभी विधायक हुआ करते थे, इस बार सांसद है। तो क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी ने अपना अच्छा कैंडिडेट चुना है या फिर और कुछ? ना, गलत चुना है। अब की यहाँ से जो है भाजपा जीतेगी। बीजेपी यहाँ से कई बार चुनाव लड़ी, अब की बार जीतेगी। सीट नहीं निकाल पाई। अब की बार जीतेगी 100% है। वजह क्या जीतने की? वजह है अब की जीतेगी, काम इनका अच्छा है ना। लालजी वर्मा पूरा विरोध है, न कहीं इनका विकास है न कुछ है, इसलिए अब की भाजपा यहाँ जीतेगी। कटेरी विधानसभा सीट पर चुनाव होने जा रहा है। शोभावती वर्मा को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। जी। क्या लगता है कि शोभावती वर्मा जो है यहाँ से चुनाव जीत पाएंगी या फिर? जी, लग तो नहीं रहा कि शोभावती वर्मा यहाँ से इलेक्शन जीत पाएंगी, क्योंकि आंतरिक विरोध हो जाएगा। क्योंकि जो प्रत्याशी लगे हुए हैं पूर्व में, सपा में यही एक नेता तो है नहीं। सपा परिवारवाद कर रही है यहाँ पर। उनके खुद सांसद है, उनकी पत्नी को विधायक बना रहे, और नेता नहीं है सपा में, और नेता भी तो है। उनको टिकट देना चाहिए। इस बार अब की बार यहाँ भाजपा की लहर है, भाजपा सरकार यहाँ बनेगी। भाजपा का विधायक यहाँ बनेगा, क्योंकि लोगों को पता चल गया है कि जब तक सत्ता पक्ष का कोई नेता इनके पक्ष में नहीं रहेगा, तब तक विकास नहीं होगा। न कटेरी में एक ट्रेन रुकती है, कटेरी में कोई भी इस समय सुविधा नहीं है। लालजी वर्मा जी ने प्रश्न उठाया था, जब तक विपक्ष का कोई नेता जैसे रहेगा, उनका सरकार है नहीं, काम होगा नहीं। ये बता रहे हैं कि बीजेपी यहाँ चुनाव जीतेगी, जबकि बीजेपी की लहर में अवधेश द्विवेदी यहाँ से दो बार जो चुनाव लड़े, चुनाव नहीं जीत पाए। इस बार क्या लग रहा है आपको, कुछ अलग होगा? इस बार बहुत अलग है, क्योंकि इस बार सपा के खिलाफ एक माहौल है। क्योंकि लालजी वर्मा विधायक रहते हुए उनके पास जब लोग जाते थे, वो कहते थे आप लोगों ने हमें तो विधायक बना दिया है, हमारी सरकार नहीं, हम क्या कर पाएंगे। कोई पैरवी लिए जाता है, कहते हैं हमारे बस में कोई बात नहीं है। तो इस बार हमारे क्षेत्र की जो जनता है, सत्ता पक्ष का विधायक चुनेगी। जैसे कि आप कह रहे हैं, अवधेश द्विवेदी 2 बार लहर में नहीं जीत पाए। दोनों बार समीकरण गलत था। पहली बार 2012 में जब चुनाव हुआ, अजय सिपाही और जयशंकर पांडे जी उनके खिलाफ चुनाव लड़े, जिसमें कि वोट का बंटवारा भी हुआ। इस बार 2017 के चुनाव में उनके खिलाफ प्रतीक पांडे जी आए, जो पवन पांडे के सुपुत्र हैं, जिसमें भी वोट का बंटवारा हो। इस बार समीकरण अलग है। सपा से शोभावती वर्मा जी को टिकट मिला हुआ है, बसपा ने भी अपना टिकट क्लियर किया, जिसमें अमित वर्मा जी को दिया है। तो इस बार भाजपा के लिए प्लस पॉइंट है। शोभावती वर्मा को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। लालजी वर्मा की पत्नी है, जो मौजूदा समय में अम्बेडकर नगर लोकसभा सीट से सांसद है। क्या लगता है कि जनता पर कितना फोकस बना पाएंगी शोभावती वर्मा? शोभावती वर्मा जी को समाजवादी पार्टी ने टिकट देके एक चीज से परिवारवाद को बढ़ावा दिया है, और समाजवादी पार्टी का काम ही परिवारवाद को बढ़ावा देना है। वो समाज के लिए कोई काम नहीं करती है। आपने इससे पहले भी देखा है, यादवों में सिर्फ एक ही परिवार जो मैनपुरी के निवासी हैं, वही यादव लोग विधायक और सांसद बनने लायक है। बाकी कोई यादव सांसद विधायक बनने लायक नहीं है। जो युवा यादव के वर्ग के नेता है, ये सिर्फ जो रैलियां होती हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, उनमें चद्दर और टाटपल्ली बिछाने का ही काम हमेशा नहीं करेंगे। और इस बार यादव वर्ग के भी लोग जागृत हो चुके हैं, और शोभावती वर्मा को इस बार कटेरी की जनता ऐसी मुख दिखाएगी कि उनको भी समझ में आ जाएगा कि ये जो जातिवाद का और परिवारवाद का राजनीति चल रहा है, ये नहीं हो पाएगा। लालजी वर्मा कद्दावर नेता माने जाते हैं, हमेशा कई बार हम कटेरी विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं, तो आप कैसे इतने गर्व के साथ कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर पाए? लालजी वर्मा कद्दावर नेता माने जाते हैं, लेकिन कभी दिखे नहीं है। एक गांव है सारंगपुर के पास, वहां शहीद परिवार है,
जब से 2010 में शहीद हुए हैं और 2 बार यहाँ के विधायक रह चुके कटेहरी के, उनके दरवाजे पे भी जाने का काम इन्होंने नहीं किया। शहीद का पिता शहीद हो गया, ये देश के लिए शहीद हुआ था, उसके पिता की अंत्येष्टि में जाने का काम नहीं किया। कद्दावर नेता उनको कहा जाता है जो सभी समाज की बात करते हैं, ये सिर्फ एक समाज की बात करते हैं और अपने परिवार की बात करते हैं। कटेहरी में चुनाव है, समाजवादी पार्टी ने टिकट फाइनल कर दिया, शोभावती वर्मा को यहाँ से टिकट मिला है, तो क्या लग रहा है शोभावती वर्मा कितना खरा उतर पाएंगी चुनाव? जैसे टिकट किसी को भी मिला हो, शोभावती वर्मा जी हो या अन्य कोई हो, मेरा कहना है जैसे 2022 में जो है श्री प्रतीक पांडे जी बसपा से थे, श्री अवधेश द्विवेदी जी भाजपा से थे, और बैकवर्ड के नाते माननीय मंत्री लालजी वर्मा जी जो है वो सपा से थे। तो बैकवर्ड के नाते वो जीत गए, 2 ब्राह्मण लड़े, 1 कुर्मी लड़े बैकवर्ड समाज से, तो वो जीत गए। और इस बार जो है 2 बैकवर्ड लड़ रहे, एक बसपा से श्री अमित वर्मा जी और सपा से आदरणीय शोभावती वर्मा जी। तो इन दोनों बैकवर्ड के लड़ने की वजह से दोनों वोट में जो है डाइवर्ट हो रहा, फाट पड़ रहा है। तो इस वजह से अवधेश भैया का जो है पल्ला वो ज्यादा भारी पड़ रहा है। अवधेश को टिकट मिल रहा है जी, अगर नहीं, अगर जैसे संभवतः ये है कि उनको टिकट मिल रहा है, जो सुनने में आ रहा है, टिकट शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। जी जी, नहीं तो जैसे ये आम जनमानस में चर्चा है कि श्री अवधेश द्विवेदी जी ही भाजपा के यहाँ से प्रत्याशी होंगे, इस बात पे मैं कह रहा हूँ। अन्यथा पार्टी का आप किसी भी प्रत्याशी बनाए, लेकिन जो बैकवर्ड और सामान्य की जो यहाँ पे राजनीति है, उसमें जो है अभी तक तो भाजपा ज्यादा भारी दिख रही है। अभी मौके पे समाजवादी पार्टी का टिकट फाइनल हुआ है जी, नहीं पलड़ा किसका भारी रहेगा यहाँ पे? जैसे सपा टिकट क्लियर हुआ, बसपा भी क्लियर कर दी है, और बसपा भी टिकट मैं बता रहा हूँ कटेगा नहीं, 100% नहीं कटेगा। अमित वर्मा ही प्रत्याशी रहेंगे। कुछ लोग लगे कटवाने में, लेकिन कटा नहीं और ना कटेगा। क्या नाम है आपका? रजनीश गौतम। तो ये थी कटेहरी की जनता मेरे साथ, जिनका साफ तौर पे कहना शोभावती वर्मा को लेकर कि शोभावती वर्मा को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर परिवारवाद की राजनीति की है। फिलहाल चुनाव कटेहरी की जनता तय करेगी कि आखिर कटेहरी से कौन विधायक बनेगा। अम्बेडकर नगर से वेद प्रकाश पाठक, भारत समाचार।